हाँ भाई, करें शुरू। आज बस एक छुट्टी पे है, किरण। ठीक है। दो, अच्छा, एक जोशी जी भी गायब हैं। दो बच्चे गायब हैं अभी भी। कल परसों भी दो बच्चे गायब थे। चलो सही है। चलता रहता है तो, है ना। खैर, डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी। आप लोगों को मिसलेनियस करने को दी गई थी उसकी। अब बताइए मिसलेनियस में किस किस क्वेश्चन में समस्याएं आई। पांचवा। बस साइन की गलती आ रही तो वही तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। वो ऐसे वाला काम हो सकता है, माइनस इधर वाला काम भी हो सकता है। उसके चक्कर में आप चाहती हो पूरा करूं। मैंने आपसे ये कहा था कि जिस क्वेश्चन पे भी लिखा हो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, वो हटी हुई है सिलेबस से। थर्ड एक्सरसाइज बोली नहीं थी, हटी हुई है। थर्ड एक्सरसाइज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और मिसलिनियस का ये पांचवा क्वेश्चन भी वही है। मैं तो हैरान हूं कि तूने अपने आप इतना कैसे कर लिया। तो समझ में आ गया कि देख के फायदा तो ली होगी पक्का, तभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। बट ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का तो मैंने कॉन्सेप्ट भी नहीं बताया क्लास के अंदर कि करना क्या, जो हटा हुआ है सिलेबस से। वो मैंने तुमसे कहा था वो इस पूरे चैप्टर के सबसे अच्छे क्वेश्चन है, और वो हटे हुए हैं सिलेबस से। अच्छे इन द सेंस जिनमें थोड़ा सा सोचना पड़ता था। 80-80 ने वो हटा दिया था। अब समझ ले कितना अच्छा टॉपिक होगा वो, देख के भी नहीं हुआ। और बताओ कौन सा नहीं हुआ मिसलेनियस का, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। पहले थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन कर लेना। ये देख लेते हैं या एनसीईआरटी के अलावा और किस किस तरह के क्वेश्चन है इसमें, है किसी के पास कुछ। चलो अच्छी बात है, प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। चलिए करते हैं शुरू डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ अलग अलग क्वेश्चन। अब क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले टॉपिक तो बताऊंगा नहीं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके लिए मैं आर डी शर्मा की यहाँ पे एक्सरसाइज लिखूं पहले 19 पॉइंट, या फिर जो भी टॉपिक नंबर है ये 22.4 22.5 फिर सारे क्वेश्चन करें उसके, ये ऐसा टॉपिक नहीं है। हमने एनसीईआरटी से इस चैप्टर को कर लिया, यानी काफी हद तक आपने लगभग 80-85% तक आपने इस चैप्टर के बारे में समझ लिया है। मतलब ये है 10-15% बचे हैं, वो हम अलग से कर लेंगे क्वेश्चन। और मैं टॉपिक का नाम नहीं दूंगा, मैं केवल आपको बताऊंगा कि ये सॉल्व कैसे होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक का नाम बोल दूंगा तो फिर तो चल जाएगा पता, फिर तो पहचान लोगे तुम लोग। लो एक क्वेश्चन लिखते हैं। हमें ना डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x ब्रैकेट में log x प्लस 1 अपॉन में साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई, और हमसे कह रहा है y 0 है जब x 1 है। सोचिए आपके हिसाब से ये किस टॉपिक का क्वेश्चन हो सकता है। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? क्या ये सारे के सारे y वाले इस y dy के पास, क्या ये dx इसके बाद जा सकता है? उसके बाद तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम पहली बारी में सही आंसर लाने की कोशिश करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं सब लोग, इसे दरवेजो dx को ऊपर ले आओ और फिर इंटीग्रेशन करो, यानी कि साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई के साथ में डी वाई, और 2x log x प्लस 2x के साथ में dx, और दोनों तरफ करा इंटीग्रेशन। सही है। यहां पर साइन वाई का हो गया माइनस का कॉस वाई, यहाँ पर टू लगेगा इंटीग्रेशन का बाई पार्ट। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल साइन वाई माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो 1 ही हो गया, और कॉस वाई का डी वाई इज इक्वल टू, यहां पर ये 2 ऐसे क्या ऐसा बाहर, और x log x में फिर से प्रोडक्ट टूल, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल माइनस, अरे क्या कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने। लॉगरिथमिक के हिसाब से तो ये फर्स्ट होना चाहिए और ये सेकंड होना चाहिए, तो फर्स्ट ऐसे का ऐसा, ठीक है ना, और सेकंड का इंटीग्रल x का इंटीग्रल हो गया माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल, इक्वल था ना, और 2 ऐसा क्या आएगा 2x² बाई 2 प्लस सी। इस वाले का 2 बाहर निकाला था बस, वो तो वैसे का वैसा ही है। ठीक है, क्या बना देखें, यहां पे क्या आएगी वैल्यू देते हैं
यहां से क्या आएगी वैल्यू, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस का कॉस, और वो इधर से प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का, तो दोनों कट गए ना ये। यहां पर बचा y साइन y बराबर ये 2 ऐसे क्या ऐसा। यहां पे क्या होगा, इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा, और इस 2 से ये 2 भी कट जाएगा। क्यों भाई, इस 2 से ये 2 कटा, यहां से दोनों के 2 कॉमन आएंगे, ये वाले यहां बाहर आएगा, और वो इस 2 को भी काट देगा, तो 2 पूरा हट गया यहां से। यहां बचा केवल एक्स स्क्वायर के साथ में लॉग एक्स, ब्रैकेट भी हटा दो, ये माइनस एक एक्स से एक कट गया, केवल एक्स बचा था, और एक्स का इंडिकेशन, और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब आपको ना लगता कि ये दोनों इकट्ठे करे जाने चाहिए, ये सेम सेम वेरिएबल सेम सेम पावर में है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस का एक्स स्क्वायर बाई टू, यानी प्लस का एक्स स्क्वायर बाई टू। यहां पर तो y साइन y चल ही रहा है, ये आई सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब इसमें डाल सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1 y बराबर 0। सही है भाई, और y की वैल्यू 0 डाली जाए तो 0 इंटू साइन 0 इज अगेन 0, और x की वैल्यू 1 डाली जाए तो ये तो 1 रहेगा, लेकिन log 1 क्या बन जाएगा, 0। log 1 0, यानी ये पूरा हिस्सा गायब। यहां 1/2 बचा, तो c की वैल्यू क्या आई हमारी, देखिए माइनस का 1/2 आएगा क्योंकि ये 0 हो गया था, ये सारा 0 हो गया। x की वैल्यू 1 डालने का मतलब 1/2, और c बगल में प्लस में है, तो इधर इधर भेजना पड़ेगा ना, तो माइनस का 1/2। अब ये c की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, और देखें किस हद तक सॉल्व किया इसने आंसर में। आंसर है जो c की वैल्यू -1/2 यहां पे डालेंगे ना आप लोग, तो इसने एलसीएम लिया 2 और 2, वो दोनों वहां चले जाएंगे ना, तो 2y साइन y इज इक्वल टू, यहां भी 2 आएगा ना एलसीएम लेने पे, 2x स्क्वायर लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर -1 होना चाहिए, प्लस एक्स स्क्वायर -1, बिल्कुल सही, पूरा सही। सही है भाई, अगला करें। लिखिए एक और, एक छोटी सी हेडिंग डाल लेना, टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक दो क्वेश्चन कर लेते ताकि समझ में आ जाए हो क्या रहा है इसको, इन क्वेश्चंस में। हटाओ इस वाले को। अरे डीपीएस वालों, तुम्हारा टाइम कब चेंज हो रहा है स्कूल का, बाकी सब यहीं पास के ही हैं। तो 12th के बैच में कोई समस्या नहीं आ रही टाइमिंग की अभी तो, नहीं 11th वालों में उधर उसके बच्चे, ये SHPS ICSE बोर्ड है, इनके कल से टाइम चेंज 7 तारीख से। इतनी जल्दी है, एक लड़की आती तो है, ठीक है, हाँ। और वो एंजल्स एकेडमी उधर स्कूल एक भादराबाद में, सबसे दूर तुम्हारा स्कूल है, तुम्हें पढ़ते हो विदेश में इतने सारे पैसे खर्च करके। ये है क्वेश्चन, प्रणव जी करें शुरू। देखो ये क्वेश्चन है, और ये हेडिंग तो समझ लो पहले, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म बनेगी, लेकिन रिड्यूसिबल यानी कि कुछ ना कुछ रिड्यूस करने के बाद बनेगी, यानी पहले क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल लगेगी। अगर आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तो आपने उस इक्वेशन को रिड्यूस करके v और x या v और y की फॉर्म में लाते थे हम लोग, x को हटाया करते थे या y को हटाया करते थे। वो वैसे तो वेरिएबल सेपरेबल लग नहीं जाता था, हम या तो y की वैल्यू को vx या x को vy पुट किया करते थे, तो उसे भी तो बोल सकते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि उसके बाद भी तो v वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ किया ही करते थे। तो कुछ ऐसा ही यहां पर है। अगर मैं आपसे कहूं वेरिएबल सेपरेबल करने की कोशिश करो, जब तक ये साइन इनवर्स इसके साथ है ये तो हटेंगे नहीं दोनों, लेकिन चलो इसको उधर भेज दिया जाए, अगर ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, हमने साइन को यहां से हटा दिया, अब dy और dx अलग अलग हो सकते हैं, अब x और y अलग नहीं हो सकते। साइन a प्लस b का मामला खोल के भी तो मल्टीप्लाई में आएंगे ना, वो चाह भी अलग नहीं हो सकते आपके x और y। ओके, तो जब हमारे सामने ऐसी समस्या आई कि क्वेश्चन हाई फाई ना दिखे, कुछ क्वेश्चन सिंपल सही है बिल्कुल, ये है ना, लेकिन बस वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे, तो उस समस्या से बाहर आने के लिए हम ना इस वाली वैल्यू को जो हमें परेशान कर रही है थोड़ी देर के लिए कुछ लेट कर लेते हैं, और फिर होमोजीनियस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। y इक्वल टू वी एक्स नहीं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट उसका, होमोजीनियस वाला कॉन्सेप्ट देखो कैसे, किसमें, एनसीईआरटी में, वो रिड्यूस तो नहीं रखा,
तेरे पास तो नई किताब पुरानी है, ठीक है ना। तो हमें ये वाली वैल्यू परेशान कर रही थी, तो हमने ना इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया, कुछ लेट कर लो, x प्लस वाई बराबर a लेट कर लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन हमारा x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, देखो। तो इसको भी x के रेस्पेक्ट में कर दो डेरिवेटिव, ताकि एक डिवाइड बाई dx यहाँ है, एक डिवाइड बाई dx हम यहाँ से निकाल लें। बताओ क्या आएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको जीरो मत कर देना ए को, क्योंकि ए जो है एक्स और वाई पर डिपेंडेंट है, तो कांस्टेंट नहीं मान सकते उसको, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से निकाली जाए और यहां पुट कर दी जाए और इसको ए मान ले जाए, फिर जो क्वेश्चन बनेगा वो बड़े आराम से सेपरेट हो पाएंगे वेरिएबल उसमें। आई बात समझ में। तो यहां से हमारी डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई वो आई डी ए बाई डी एक्स -1, दोनों इक्वेशंस में एलएचएस डी वाई बाई डी एक्स है, तो दोनों के आरएचएस इक्वल कर दें। तो यहां लिखा हमने फ्रॉम 1 एंड 2, तो साइन क्या बन जाएगा, ये ए, एक्स प्लस वाई को तो ए मान लिया था ना, इक्वल में क्या आना चाहिए। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए क्वेश्चन में, हो रहे हैं क्या वेरिएबल सेपरेट, कैसे हो रहे हैं ये वाले, क्या करा जाए। तो भाई यार 12th के बच्चों से वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, क्या चीज परेशान कर रही है, -1 एलसीएम लेके ना डी ए माइनस डी एक्स आ जाएगा, फिर तो चाह के भी नहीं होने के वेरिएबल सेपरेट। बस 1 को इधर भेज दो ना, इतना क्यों टेंशन ले रहे तुम। अब डीएक्स को डीएक्स को यहां लाओ और इस पूरे को नीचे लाओ, dx इज इक्वल टू डी ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, हो गया सेपरेट। 12वीं के बच्चे इतना सोचेंगे इस चीज को। अब क्या आना चाहिए, x का इंटीग्रेशन dx का हो गया x, यहां 1 अपॉन में 1 प्लस साइन ए कैसे होता था इंटीग्रेशन, लॉग tan वाला हाफ एंगल फॉर्मूला एक तरीका, और इससे भी तो आसान हो जाया करता था रेशनलाइज, जब हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते थे, छोटी मोटी चीजें याद नहीं आती, फिर इंटीग्रेशन में शुरुआत के क्वेश्चन में जाए, क्या आएगा 1 माइनस साइन ए, ऊपर ऐसी रहेगा, नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर आया होगा तो सेक, 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर आया होगा तो सेक स्क्वायर ए, यानी इंटीग्रेशन करके वो बन गया होगा tan ए। अच्छा साइन अपॉन कॉस एक tan बना होगा, एक 1 अपॉन कॉस सेक बना होगा, यानी सेक एक्स tan एक्स का क्या हुआ करता था ये। अब बस हमको एक ही जगह पर x प्लस वाई पुट करना है, यहां भी और यहां भी। हम चाह के भी x और y को अलग नहीं कर सकते, अब तुम कहो y इक्वल टू समथिंग लाओ, क्योंकि इनके एंगल के अंदर आएगा x और y। तो आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू tan x प्लस वाई माइनस sec x प्लस वाई प्लस c। सही है, ये है हमारी रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, तो जिस परेशान कर रही थी उसको ए लेट कर लिया, उसके बाद वाला सारा काम वही जो पहले कर रहे थे हम लोग। एक और लिखे ऐसा ही, इसको मिटा दो ना, देखो जी क्वेश्चन लिख दिया मैंने पूरा। अब क्या इस क्वेश्चन को आप लोग देख के ये जज कर पा रहे हैं कि ये टॉपिक का क्वेश्चन होगा, कोई है अंतर्यामी, नितिकांक्षा है, तुझे कैसे बताओ उसका ही है। तो नितिकांक्षा अंतर्यामी कहें या फिर तीव्र बुद्धि कहें, तो ये क्वेश्चन तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप dy बाई डी एक्स ना निकाल लो, तब तक नहीं चलेगा पता किस टॉपिक का, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालने के बाद ही होमोजीनियस, लीनियर या वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो तभी चलेंगे पता। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं पहले, इस x की इंटू इन दोनों में करनी पड़ेगी एक बार y की इंटू इन दोनों में करनी पड़ेगी, फिर सारे dx वाले अलग और dy वाले एक तरफ, तब dy बाई डी एक्स निकलेगा। करिए, x की इंटू केस में करें तो x dx, x की y dy में हुई तो x dy माइनस y dx प्लस y dy इज इक्वल टू dx माइनस dy, माइनस का ये और ये भी माइनस का, बिल्कुल सही बात बोले, सही है। अब dx वाले इधर कर लें एक तरफ, एक ये है dx वाला, एक ये है, और एक इधर ले आते हैं, देख रहे हो ये दो हैं dx वाले, इसे ले आएंगे इधर, तो उन तीनों का dx कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x माइनस का y, और ये इधर आएगा तो माइनस का वन बनेगा ना, इज इक्वल टू, तो dy वालों को उधर भेज देते हैं, एक dy पहले से है यहाँ माइनस का,
एक ये वाला जाएगा उधर और एक ये वाला जाएगा, तो इसमें ये वाला प्लस का बन जाएगा ना dy उधर जाके। तो जब dy कॉमन लेंगे तो इसको पहले लिख लो प्लस का y, और ये वाला उधर जाके ये बना, देखो dx के साथ में वैल्यू और dy के साथ वाली वैल्यू। सही है। अब dy अपॉन dx निकालने के लिए dx नीचे लाएंगे, तो ये वाला पूरा इससे इधर आएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई, ये आएगा ना, x माइनस वाई माइनस वन, वाई माइनस एक्स माइनस वन। ये आया हमारा dy बाई dx। क्या आप इसको अब होमोजीनियस बोल सकते हैं? हाँ है ना, कुछ तो बोलो। क्या हम इसको होमोजीनियस बोल सकते हैं? दक्ष तो मना कर रहा है, क्यों बता? क्या इसमें x अपन y नहीं बन पाएगा? तो कैसे बनेगा? डिवाइड कर दें x से, x अपॉन वाई या फिर y अपॉन x, कुछ एक बनना चाहिए। y अपॉन x तब बनेगा जब x से डिवाइड करते हैं। इस पूरे को डिवाइड कर रहे हैं, चलो डिवाइड से यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तो ना तो देख y अपॉन x तो नहीं आ रहा ना, हर चीज y अपॉन x में हो जानी चाहिए कन्वर्ट। ये तो चलो या तो 1 बन जाएंगे या y अपॉन x बन जाएंगे, लेकिन वो तो नहीं बनने का, वो तो 1 अपॉन x रह जाएगा। और ये अकेला काफी है ये बताने के लिए कि होमोजीनियस नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होती ही नहीं, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म में होती है। यहाँ तो वेरिएबल इकट्ठे हैं आपके, अलग अलग हो ही नहीं पाएंगे वो, पी वाई इक्वल टू क्यू। वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं लग सकती, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ, यहाँ प्लस माइनस में कैसे होंगे। लेकिन एक चीज है जो हमको दिख रही है, देखो ये दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम है, एक माइनस का ही तो अंतर है बस। तो क्यों ना लेट कर ले हम इस तरीके से, अगर हमने x माइनस वाई को a ले लिया, ये x माइनस वाई है, तो ये माइनस ऑफ x माइनस वाई तो है। सही है ना, समझ में आया ना, हमें दोनों चीजें सेम सेम मिल गई ना लेट करने के लिए। तो अगर मैंने इसको a लिया, x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस, क्या निकालते हैं इस इक्वेशन से, dy बाई dx तो उधर जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई, 1 माइनस, ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकाल के हमें कहां पुट करनी पड़ेगी, फर्स्ट में। तो पुट इन फर्स्ट, क्या बन जाएगा 1 माइनस डी बाई डी एक्स। ये क्या बन गया था, a माइनस वन। बताओगे नीचे क्या लिखूं इसको, इस हिस्से को माइनस a और एक और माइनस का 1। बोलिए अब आपके हिसाब से क्या करना चाहिए क्वेश्चन में, 1 इधर भेज दूं, होमोजेनियस में तो करते थे काम, जो v प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स आएगा तो v को उधर भेजते थे ना, तो चाहे तो डी ए बाई डी एक्स को उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा ये डी ए बाई डी एक्स उधर भेज दो और ये वाली वैल्यू इधर ले आओ। शुरू करो, हम इतने बोर्ड पे जगह बनाए। ये बना डी ए बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो मैं क्या कर रहा हूं, हाँ भाई ये वाली पूरी वैल्यू उधर जाएगी ना माइनस में, एक माइनस तो इस पूरी वैल्यू से आगे लगेगा, और इन दोनों का माइनस कॉमन ले लें अगर, तो जो इसके बाहर माइनस आएगा प्लस नहीं बन जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा देखो, हाँ या ना, सोच के देखो। नीचे वाले माइनस कॉमन लिए थे तो नीचे दोनों प्लस के हो गए और वो माइनस बाहर आता, लेकिन ये पूरी वैल्यू इस तरफ आई तो एक माइनस और आएगा, उससे वैल्यू प्लस हो गई बीच वाली। ठीक है ना, अब आसान हो गया सॉल्व करना। तो डी ए बाई डी एक्स, ए प्लस वन प्लस ए माइनस वन, 1 से 1 कैंसिल, 2a अपॉन में a प्लस वन डी ए बाई डी एक्स। अब तो कर लोगे वेरिएबल सेपरेट, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, आंसर बताओ। ये जो हम कर रहे हैं ना, ये आरडी की एक्सरसाइज है 22.8, 11 क्वेश्चन है इसमें। इंटीग्रेशन करके ए की जगह पे x माइनस वाई पुट करके आंसर बताइए। आंसर आ रहा है a माइनस, ए की फॉर्म बताओ, एक्स और वाई की फॉर्म में। अच्छा इधर है क्वेश्चन, x माइनस वाई प्लस लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। सही है, x माइनस वाई प्लस लॉग एक्स माइनस वाई बराबर 2x प्लस सी। आसान है ना। लो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो ये होता क्वेश्चन,
डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल में कॉस के अंदर भी एक्स प्लस वाई और प्लस साइन के अंदर फिर एक्स प्लस वाई। क्या आपको लगता है ये वेरिएबल सेपरेबल है? क्या एक्स और वाई वाले एक तरफ हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। एक तो प्लस में, वो भी उसके एंगल के अंदर। होमोजीनियस, क्या एंगल के अंदर वाई अपॉन एक्स बना लोगे क्या? एंगल के अंदर बना सकते, एंगल के बाहर तो बना सकते हैं, फिर भी नहीं है होमोजीनियस भी। लीनियर वाले तो चीज ही नहीं है ये। तो लेट भी किस चीज को करेंगे? कौन चीज परेशान कर रही है हमें? एक्स प्लस वाई। तो आप x प्लस वाई को a ले लीजिए। तो यहां से बताएंगे कि डी ए, नहीं डी ए नहीं, हम निकालते हैं वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी? सही है, डी ए बाई डी एक्स -1। शगुन ठीक है। अब ये अब ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पुट करनी पड़ेगी एलएचएस में। तो अगर हम पुट कर दें क्वेश्चन में, तो ये यहां पर आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स -1 इज इक्वल टू कॉस के साथ में क्या आएगा? ए, और प्लस साइन के साथ भी आएगा ए। अब क्या करेंगे? वन को उधर भेज दें। इस वन को उधर भेजे बिना क्या आप ए और एक्स वाले अलग अलग कर सकते हो? वन को उधर भेजे बिना। तो कह रही सर मैंने पूरी बात नहीं सुनी। इस वन को उधर भेजे बिना नहीं कर सकते। इस वन को उधर भेज देंगे, प्लस का वन आ जाएगा। और फिर ये पूरी वैल्यू ए वाली डी ए के नीचे आ सकती है, वो कांस्टेंट मानी जाएगी ना, पूरा ए बन जाएगा। तो ये उधर गया तो यहां प्लस का वन आ जाएगा, और डी ए के नीचे आएगा साइन ए प्लस कॉस ए, और यहां डी एक्स। और फिर हम दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे इंटीग्रेशन? अब कौन बताएगा ना? ऐश्वर्या किस चीज से? कॉस से नहीं। ऐश्वर्या मन ही मन मुस्कुराती हुई कह रही देखती हूँ कब तक बोलेंगे बच्चे। आंसर तो मालूम है ऐश्वर्या को इसका। जो ये पिछले वाले में अप्लाई कर रही थी यहाँ लगेगा, यानी साइन और कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले। यहाँ रेशनलाइज नहीं होगा, वहां तो हो जाता फिर भी सॉल्व। यहाँ पे साइन और कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। यानी फॉर्मूला लिख के दिखा देते हैं, सॉल्व तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा। साइन ए की वैल्यू क्या आती थी हाफ एंगल में? 2tan a/2 का a छोटा रह गया अपॉन 1 प्लस, अच्छा जी, कॉस ए की 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे आपको पुट करनी पड़ेंगी। इसकी जगह एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाके sec स्क्वायर, tan a/2 को t मानेंगे, तब जाके इंटीग्रेशन होगा। तुम्हारा काम है, जगह छोड़ देना एक पन्ना। नहीं नहीं, डिपेंड करता है कौन कितना खोल खोल के लिखता है, कौन कितना पिछा के लिखता है। क्योंकि इनकी वैल्यू यहाँ पुट करके एलसीएम लेते तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर ये नहीं यार, सॉल्व नहीं होता। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी लगाना पड़ेगा ना अभी तो। पूरी ट्रिग्नोमेट्री, वो पूरी क्वालिटी क्वेश्चन बनेगी अपॉन में टी की फॉर्म में। ठीक है, तो एक पन्ना ही छोड़ना भाई, जगह ले गए। अब बताइए, आज मैं इसकी फोटो भेज दूंगा एक्सरसाइज की आपको। 22.8 की 11 क्वेश्चन है केवल इस एक्सरसाइज में। तो ये वाले क्वेश्चन भी हमें आने चाहिए करने। ठीक है, अगला करें। लिखिए क्वेश्चन। लो, ये क्वेश्चन करते हैं एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन को तुम देख के पहचान जाओगे, लेकिन मजे की बात ये होनी चाहिए कि वो क्वेश्चन पहली बारी में सही होना चाहिए, यानी आंसर पूरा सही आना चाहिए। लिखिए, क्वेश्चन है एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स। ये है पूरा क्वेश्चन। अब आपको क्या लग रहा है देख के, कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है ये? होमोजीनियस साफ दिख रहा है, देखो वाई अपॉन एक्स, ये रहा वाई अपॉन एक्स और ये रहा वाई अपॉन एक्स, यानी बाकी सारी चीजें वाई अपॉन एक्स में बनी जाएंगी। तो पहला काम क्या बनता है आपका? सबको या तो वाई अपॉन एक्स या तो सबको वाई अपॉन एक्स पे ले आओ। आपने पहचान तो लिया ही है ये कि होमोजीनियस है, तो वाई अपॉन एक्स बनाने की क्या जरूरत है सबको? आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने की जरूरत है। ये दोनों चीजें देख रहे हो? आपको इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, ऐसे इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ लिख के सारे dx वाले एक तरफ और dy वाले एक तरफ, तभी तो dy बाई dx निकलेगा। करो। नितिकांक्षा मैडम पूछो मत और ना बताओ। देखिए,
इसका आंसर आ रहा है केवल और केवल sec y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू सी। ये छोटा सा आंसर है इसका। मैंने साइन चेंज कर दिया तूने? कर दिया। कोई वैल्यू कटनी चाहिए ना, देख कटनी चाहिए कोई एक। अरे पीछे वालों, वी को उधर भेजा था, कुछ कट गया नहीं? कट गया एक। हाँ फिर ठीक है, जल्दी सॉल्व करो, देखो पहुंचोगे यहाँ तक। क्या हुआ आरंभिका मैडम? लेकिन हो गया, देख लो, बात तो सुन लो, हो तो गया। अच्छा और आगे पहुंच गई क्या? अरे इसका तो आंसर भी वही आया था, फिर वही ध्यान आ गया। मैंने कहा था इसे 1/cos लिख के 1 इज इक्वल टू कॉस वाई बाई एक्स वाई सी कर देना। हाँ तो क्वेश्चन पूरा सेम बन गया, मतलब ये अभी कल या परसों कराया था क्वेश्चन हमने। यहाँ ये कॉपी खोलना, अभी कल परसों कराया तो तेरी कॉपी में तो होगा। ये जो क्यों शब्द है ना, क्यों, ये प्लस का साइन क्यों आ रहा है, तुझे लगता है, तुझे लगता है इसके लिए मुझे ऊपर वाली लाइन में मिल जाएगा ना? मुझे ऊपर का पूरा चेक करना पड़ेगा, ढूंढनी पड़ेगी गलती भाई। मैंने ढूंढूंगा। एक क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन था, मिल नहीं रहा यार। लेकिन ये क्वेश्चन ना बहुत ही बढ़िया है, इंपॉर्टेंट टाइप का। डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर वाई। जो बच्चा पिछले क्वेश्चन में जिस जगह हो, कृपया उसको उसी जगह पर आराम दे, विश्राम दे उसे, और यहां पर आओ। इस इक्वेशन को देखो और सबसे पहले तो ये पहचानो, क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है? सबसे पहले वही देखते हैं ना। नहीं है। क्या ये होमोजीनस है? क्यों नहीं है? पावर्स। क्या ये लीनियर हो सकती है फिर? हाँ ये लीनियर जैसी दिख रही है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग वाली फॉर्म। लेकिन लीनियर के लिए भी तो कुछ पाबंदियां हैं। डी वाई बाई डी एक्स के साथ में वाई वाली टर्म होनी चाहिए ना कहीं। अगर यहाँ वाई है तो पी वाई बनने के लिए होना चाहिए ना कुछ, है नहीं। पहली समस्या। दूसरी समस्या कि अगर आप यहां देखो तो दो वेरिएबल एक्स और वाई, यहां देखो तो दो वेरिएबल, जबकि जो इक्वल टू में क्यू होता है, मैंने आपसे कहा था क्यू, उसमें दो वेरिएबल कभी नहीं होते एक्स और वाई, या तो वो पूरा एक्स में होगा या पूरा वो वाई में होता है। अब इसमें कैसे हम इसका समाधान करें, क्योंकि यहां भी दो वेरिएबल, यहां भी दो वेरिएबल। पहली समस्या। दूसरी समस्या ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो पी वाई के लिए वाई मिलना चाहिए था, उस वाली वैल्यू को हम पी वाई मान लेते हैं पूरी टर्म को, लेकिन है ही नहीं कहीं ऐसा। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए स्टार बनाया इसमें, क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा रिवीजन के टाइम पे ये क्वेश्चन इतना बढ़िया क्यों है। हम ना इस जगह से कॉस स्क्वायर वाई को हटाते हैं पहले। कैसे हटेगा ये? जब हम तीनों जगह पर डिवाइड करते हैं कॉस स्क्वायर वाई से, यहां भी, यहां भी, यहां भी डिवाइड किया, तो यहां पर क्या आएगा? अपॉन में कॉस स्क्वायर वाई, ऊपर जाकर सेक स्क्वायर बन जाएगा, प्लस एक्स ऐसे कैसा, साइन 2y का 2 साइन वाई कॉस वाई, अपॉन में क्या आने वाला था? कॉस स्क्वायर वाई, और इधर क्या बचा? एक्स क्यूब। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य उठना चाहिए कि सर अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है, अभी तक जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करते थे तो आप डीवाई बाई डी एक्स को अकेला करते थे। इस बार जब डीवाई बाई डी एक्स अकेला था तो आपने डबल क्यों करा इसे? ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है भाई। यहां देखें सिंपलीफाई, देखो एक कॉस से कॉस कट रहा है ना, तो क्या बन गई इक्वेशन ये? सेक स्क्वायर वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x साइन वाई अपॉन कॉस वाई एक्स क्यूब। बोले यहां तक कोई समस्या? अब है हमारे काम की चीज। अगर आपने इस tan y को, अगर आप इस tan y को देखो, t मान लें थोड़ी देर के लिए, तो क्या tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर हो जाएगा? तो कह रहे इसका डेरिवेटिव इतनी दूर तो पहले कभी नहीं कराया। देखते रहो, ये tan y है और इसको t माना, और डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में चल रहा है? x के। अगर इसका डेरिवेटिव किया जाए x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में बताओ क्या आएगा tan y का? इस पूरी वैल्यू को, यानी इस पूरे को अब हम क्या बोल सकते हैं? आई बात समझ में? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बन गया। ये पहले वाली वैल्यू बनी डी टी बाई डी एक्स, ओके। ये क्या बना? 2x t प्लस का बराबर में, क्या ये अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई? देखो डी टी बाई डी एक्स है, तो टी वाली चीज ऊपर है ना, तो टी के साथ वाली वैल्यू क्या बोलेंगे? p। और क्यू देखो, दोनों पी और क्यू दोनों सेम वेरिएबल के आ गए, नहीं आ गए? ये है क्वेश्चन, इसलिए इतना बढ़िया। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन?
हमने इसको रिड्यूस करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर दिया। अब हम बता पा रहे हैं कि p की वैल्यू हमारी कितनी है 2x, q की कितनी है x क्यूब। अब तो सॉल्व कर दो। क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन दूसरा कहीं नहीं है, ना तो एनसीईआरटी में, आरडी में शायद इक्का दुक्का हो और ऐसा तो हो, लेकिन ये काफी हद तक एक अलग क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। क्या आया? आई एफ ई की पावर में एक्स स्क्वायर, केवल एक्स स्क्वायर है ना, और सोल्यूशन क्या आएगा फिर? आई एफ को लिख देते हैं ई की पावर में एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन इज डी वाई अपॉन डी एक्स होता था तो वाई आता था यहाँ पे पहले वाई, अब डी टी अपॉन डी एक्स से पहले क्या आएगा? टी इंटू में आई एफ यानी ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू यानी एक्स क्यूब इंटू में आई एफ, ऐसा कुछ। अब टी की वैल्यू क्या ली थी हमने कहीं? 10y, तो यहां लिख देता हूं मैं 10y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? एक्स क्यूब ई की पावर एक्स स्क्वायर का, मुझे लगता है पहले सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए। इस एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर और एक्स में तोड़े, अगर एक्स स्क्वायर को टी लें तो ई की पावर टी, जो एक एक्स है वो डी एक्स मिलकर डी टी बनेगा। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर एक, लेकिन एक्स स्क्वायर, हाँ टी ई की पावर टी डी टी बनना चाहिए। उसमें बाई पार्ट लगाना आसान है कि यही बाई पार्ट लगाने की कोशिश कर रहे हो? ई की पावर में एक्स की पावर में 2, पहले यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाओ, इसे एक्स क्यूब को ब्रेक करो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में, और फिर एक्स स्क्वायर को टी मानो। टी तो टी मत मानना भाई, टी पहले ही मान चुके थे, कुछ और ए बी सी डी मान लेना। अब बताइए आंसर क्या आ रहा है? ऐश्वर्या जी का हो गया। बताइए इस तरफ क्या लिखो ऐश्वर्या जी? फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस, यहां भी है ई की पावर एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ नहीं है ना, 10y इज इक्वल टू, ये बचा है आपका, आपका भी यही है, दो बच्चों का ही आ रहा है। कन्याओं बोलो आंसर, देखें किताब में क्या है। फिर इसने भी यही छोड़ दिया, ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 10y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में यहां पर आ रहा होगा ई की पावर एक्स स्क्वायर और प्लस का सी। इधर वाले तो रब कर दूं अब, नम्रता मैडम आपका नहीं आया इस बार, बीच में भटक गई क्या कहीं? किसी बच्चे का ना, किसी बच्चा का जो एक बार आंसर दे दे, जो एक बार सबसे पहले आंसर दे दे, अगली बारी फिर से पहले उसका आ जाना सबसे पहले। यहां दिखता नहीं ऐसा कुछ, एक बार एक पहले बोलेगा कि लो सर ये आ गया, अगले क्वेश्चन में कोई और ही बोलेगा पहले, वो तो दोबारा नहीं बोलेगा जिसने पहले बार बोला होगा। लीजिए एक और क्वेश्चन लिखिए जिसका ये हो गया। लो जी क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स माइनस 2xy इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1। एक मिनट, यहाँ 2x स्क्वायर है, 2 में है एक cos x। अबे क्या लिखा जा रहा हूं मैं, ये है पूरा क्वेश्चन। क्या करना चाहिए सबसे पहले? सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? dy बाई डी एक्स को अकेला, कुछ कह रही थी आप? किस चीज से? इसी से, है ना, यानी dy बाई डी एक्स को अकेला कर रहे हैं, फिर पहचानते हैं कौन सी फॉर्म है। ये हटेगा यहां से, तो यहां बचेगा केवल dy बाई डी एक्स माइनस 2x प्लस वाई के अपॉन में आ जाएगा ना। ये तुम्हें कुछ देखा देखा लग रहा है क्या? क्या? हाँ जी मैडम, इसी का तो होल स्क्वायर है, चेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। काम आएगी ये चीज क्वेश्चन में आगे, ठीक है जी। खैर, जब आप लोगों ने ये से डिवाइड किया होगा तो इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे भी जाएगा ना, और इसका होल स्क्वायर लिखेंगे लिखेंगे तो एक कट नहीं जाएगा इस बार। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया ऊपर, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक आ गया नीचे, इससे ये कट गया। तो क्वेश्चन बना dy बाई डी एक्स माइनस 2x के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर इंटू में cos x। क्या ये कोई फॉर्म बनती दिखी आपको? dy बाई डी एक्स प्लस का p, ये रहा p, y, ये पूरा p हो गया, इंटू में y इज इक्वल टू q। तो यहां पे लिख दें p की वैल्यू क्या आई बताओ भाई?
और Q आया ये, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके इंटू में cos x। अब हमें पी और क्यू दोनों मालूम है। अब फिर से निकालिए आई एफ। क्या आई एफ सॉल्व करने के बाद 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है? चेक करिए। तो आंसर आएगा y अपॉन में ये इंटीग्रल में ये इंटू ये में कट जाएगा cos x का है जी। सही है। तो आंसर फिर ये आना चाहिए, इसे उधर भेज दें, यानी y बराबर ये उधर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इंटू में साइन एक्स और c के इंटू में फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आना चाहिए आंसर। क्या और किसी बच्चे की आई एफ की वैल्यू ये आ रही है? जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर में ये पूरा आएगा, इसे t मानोगे तो dt ये है, तो आंसर आएगा e की पावर में माइनस में dt बाई टी। तो e की पावर में माइनस का लॉग t, माइनस जाएगा t के ऊपर, है ना, तो e से लॉग हट जाएगा तो t की पावर माइनस 1 बचेगा। t यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर माइनस 1 यानी 1 अपॉन में ये आ गया। और जब आप सॉल्यूशन करोगे तो y के इंटू में आई एफ ये रहा, इक्वल में इंटीग्रल में q, ये q, इसके इंटू में जब आई एफ करोगे तो कट नहीं जाएंगे दोनों, ये केवल बचेगा cos x, तो cos x का इंटीग्रल आएगा sin x प्लस c। है ना आसान क्वेश्चन? दिखने में भले ही कैसा हो लेकिन है तो आसान। अगला करें। अब आ गया एक झकास टाइप का क्वेश्चन। तो जी क्वेश्चन है y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स के साथ में साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। ये हमारे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर का। क्या लगता है इस क्वेश्चन को देख के कैसे शुरुआत करी जाए? क्या ये वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में है? क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है? इसमें तो अभी dy बाई डी एक्स भी नहीं है। तो क्या करना चाहिए? पहले इसको सॉल्व करो, यानी x के रेस्पेक्ट में इन दोनों में पॉवर 2 लगाओ डेरिवेटिव करके, तभी तो dy बाई डी एक्स मिलेंगे। अब फिर आप कोशिश करना ये वाली फॉर्म बनाने की, करो डेरिवेटिव। बताइए dy बाई डी एक्स वाली यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनी? रुक जा dy बाई डी एक्स प्लस क्या नहीं 2 के अपॉन में x है और y है कि नहीं है, इज इक्वल टू ये नहीं x है, केवल साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। क्या कोई बच्चा सहमत है इस बच्ची से? दोनों अगल बगल के। अब बाकी सब बच्चों का कुछ अलग ही आ रहा है क्या? देखो बन तो रही डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म लग तो रही, लेकिन सही है कि नहीं है वो तो तुम बताओ, तुम्हारा भी तो कुछ ना कुछ आया होगा। तो इक्वेशन तो दादी ये बनी थी नहीं बनी थी? मैडम आपकी सही है, तुम्हारी बनी भाई इक्वेशन। एक दिन की छुट्टी तुम्हारी और देख लो कहां से कहां पहुंच गए, तुम पे मुंह नहीं खुल रहे अब। अरे दक्ष महाराज बताओ इक्वेशन ये वाली बनी कि नहीं बनी? सौभाग्य जी क्या तुम लोगों को टाइम मिला? वो लीनियर, तुम छुट्टी में किस टॉपिक में थे? लीनियर में ही थे। तो तू तो कह रहा था कि तूने देख ली थी पिछली बार, तुम दोनों ने कहा था कि नहीं टाइम मिला तुम्हें, अभी भी टाइम नहीं मिला ना। ये टॉपिक छुटा ही रहेगा, हम निकल जाएंगे चैप्टर से बाहर इससे। लास्ट कौन सी? होमोजीनियस 9.2। 9.2 तो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस किए, वेरीफाई करने वाली उस पे अभी बस। ठीक है, अभी तो बहुत लंबा सफर है। आरंभिका मैडम क्या ये इक्वेशन सही है? चलो फिर आगे मैच कर लो किताब में। अब डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन वाई, नहीं 2y अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वेशन इज एकदम सही। अब आई एफ हमारा 2 अपॉन एक्स यानी एक्स स्क्वायर आ गया। आई एफ सॉल्यूशन आया होगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, यानी ये इसके इंटू में ये। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, साइन एक्स के साथ भी एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स के साथ भी एक्स स्क्वायर और दोनों जगह पे बाई पार्ट्स। लगा दो जल्दी से, ऑप्शन ही नहीं है कुछ हमारे पास। तो यहाँ भी बाई पार्ट्स, वो भी 2 बार, यहाँ भी बाई पार्ट्स। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ना, तो ये जबरदस्ती का बड़ा तो होना ही है। कोई हिम्मत तो नहीं हारा है? हाँ बता।
रुक जाए 1 मिनट, मुझे पहुंच जाने दे वहां तक। वाई इंटू एक्स स्क्वायर तो सही है हमारा, बिल्कुल ये वाला, देखो ये इसका तो। बस फिर सेकंड लास्ट टर्म थोड़ी सी गलत हो गई, माइनस। सेकंड लास्ट टर्म माइनस का x³/9 है, वो तूने गलती से प्लस लगा दिया, देख। हिम्मत ना हारने का फायदा तुम्हें हो गया। अरे पीछे वाले बच्चों के लिए आंसर लिख दूं क्या इसका एक बार? जिनका ना आया हो आंसर उनके लिए लिख दूं क्या? कोई कुछ कह ही नहीं रहा, यानी जरा कह रहे लिख दो। तेरा भी नहीं आया क्या? आ गया। हमारे शायद अगले टर्न पे हम लोग, अब हमारा डेरिवेटिव और इंटीग्रल वाला सारा पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। अब हमारे वो 4 चैप्टर बचे हैं, एक छोटा सा वो बचा है उधर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। तो अगले टर्न पे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म कर देते हैं, फिर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का पार्ट छूटा हुआ है जो, है ना। और उसके बाद वेक्टर थ्री करेंगे फिर हम, दोनों छोटे छोटे चैप्टर। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ दिनों तक नहीं मिलेगा आपको, कुछ दिनों तक। लो जी, देखो क्वेश्चन है इस बार, 1 - y² रूट के अंदर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स y माइनस x और पूरे का dy, कॉमा y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सही है जी। सबसे पहला काम dy/dx, उसी से पता चलेगा कि ये dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाली फॉर्म है या dx अपॉन dy वाली फॉर्म है। तो पहले dy/dx निकालते अगर हम, तो ये रहा dy अपॉन में आता dx, यानी ये पूरी वैल्यू इसके अपॉन में आएगी। तो ऊपर तो 1 - y² बचा और नीचे साइन स्क्वायर y माइनस एक्स बचा। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर ये dy/dx वाली फॉर्म होती तो ऊपर एक वैल्यू ना मिलती हमको, दो मिलती, ताकि हम सेपरेट कर पाते। अब ऊपर एक है, नीचे दो है प्लस माइनस में, तो हम सेपरेट कर ही नहीं सकते। यानी ये अंडरस्टूड है कि ये dx/dy वाली फॉर्म है, ताकि ये वैल्यू ऊपर हो जाए तो अपॉन में रूट के अंदर आए 1 - y²। अब आप सेपरेट कर सकते हो इनको, यानी dx/dy साइन इनवर्स y के अपॉन में और एक बार x के अपॉन में। अब आप लोग बताइए मुझे, कौन सी वाली वैल्यू को लेफ्ट में लाना पसंद करेंगे? x वाली को। क्यों? क्योंकि यहां पर dx है, dx का मतलब x वाले टर्म के साथ वाली वैल्यू p कहलाएगी। तो x वाली टर्म यही, तो इसे इधर प्लस में ले आते हैं, प्लस का x अपॉन 1 - y²। ऐसा कुछ अभी बन चुकी है, dx/dy प्लस px बराबर q वाली फॉर्म, जिसमें कि p की वैल्यू हमारे हिसाब से क्या है, 1 में रूट में, और q क्या है, साइन इनवर्स y अपॉन में 1 - y²। करिए सॉल्व अब इसको। IF क्या आना चाहिए? वो तो केवल साइन इनवर्स y कह रही, वही और e की पावर दोनों में अंतर है। मुझे लगा तूने लॉग की कोई प्रॉपर्टी लगा के लॉग और e हटा दिया, मैंने तो देखा ही नहीं क्या है। 1/a² माइनस x² में साइन इनवर्स y आता है आंसर। तो IF आया हमारा e की पावर में साइन इनवर्स y। अब जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो पहले आएगा y इंटू IF, यानी e की पावर साइन इनवर्स y, इंटीग्रल के अंदर q साइन इनवर्स y अपॉन में 1 - y² इंटू IF e की पावर साइन इनवर्स y dy। ओके, अब आप कैसे करोगे इस वाले हिस्से का इंटीग्रेशन? किसको? साइन इनवर्स y को t मानेंगे, तो ये अपॉन वाली वैल्यू dt बन जाएगी। क्वेश्चन बनेगा t इंटू ई की पावर t। बताइए सॉल्व करके आंसर हो गया। ओ भैया सूरज छाई हुई आज तो। बताओ बताओ बताओ, इस तरफ क्या आया? ओहो, x इक्वल टू, अच्छा ये dx अपॉन dy वाली फॉर्म थी क्या? अच्छा, मैं कहूँ यहाँ तो x था ही नहीं, x इक्वल टू कहाँ से आ गया? हाँ बता। साइन इनवर्स y -1 ये ठीक है, सारा देख ले।
क्या कोई सहमत है इस आंसर से? एक जने, दो जने, चार जने। क्या हमारे बैच में केवल लड़कियां ही पढ़ रही क्या? लड़के आज शायद ही कोई सा चारों में से कुछ बोल रहा हो पूरी क्लास में। समस्या है? सर में जरा। अच्छा, अब बाकी दो तीन जने। एक तो कह रहा है एग्जाम में चल रहे हैं, उसके पास तो है ब्रह्मास्त्र एग्जाम का, तुम दोनों पहुंचे नहीं। लड़कियां प्रैक्टिस कर ले रही, लड़के नहीं कर रहे। यार ये क्या बात हो गई? तो पंखा बंद कर लेता भाई दक्ष वहां का। सुबह से ही हो रहा है। ठंड भी लग सकती है, ठंड लगने से भी होते हैं सिर में दर्द अक्सर। देखो एक क्वेश्चन ना सीबीएसई 2017 में था, यानी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले। उसे लिखता हूं और उसको सोचो कैसे करोगे तुम। क्वेश्चन है 10x dy by dx is equal to 2x 10x plus x square minus y, और y 0 है जब x पाई बाई 2 है। 2017। जल्दी से कर दे फिर इसको। अगर देखा देखा लग रहा है तो तेरी स्पीड सबसे तेज होनी चाहिए। साबित करो इस बात को कि देखा देखा लग रहा है। आपस में डिस्कशन करके इसका नहीं कर रहे। मुझे एक बात बताओ, मैथ की क्लास में यहाँ इतना सुंदर क्वेश्चन लिखा गया है सामने, और डिस्कशन तुम किसी और चीज का कर रहे हो, इसकी सुंदरता का डिस्कशन कर रहे हो। चलो फिर ठीक है, चार चांद लगा दो यहाँ, चार सितारे इसके चारों तरफ। अब फिर मुहूर्त निकाल लो, कब करोगे सॉल्व से शुरू। अब बाकी लोग बताइए कैसे करा जाए। पहले तो तुम पहचान रहे हो, चलो पहचानो। पहले 10x को हटाया जाए, ये 2x रहेगा केवल। एक्स स्क्वायर के अपॉन में 10x लिखूं या फिर कॉट लिख देते हैं, मल्टीप्लाई अपॉन से बच जाएंगे, माइनस y के अपॉन में लिख देते हैं 10x। अब तो क्वेश्चन ने बचा ही नहीं कुछ, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स के साथ में y वाली टर्म लाओ इधर। बस अब तो चल गया हमें पता कि p की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन कॉट एक्स, यानी कि, और q है हमारा, ऐसा कराया था क्वेश्चन मैंने। यहां पर 10 ही आएगा, यहां भी ही आएगा, और यहां पर कॉट आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए आई एफ क्या आया? की पावर में लॉग साइन एक्स, यानी आई एफ आया साइन एक्स। और सॉल्यूशन करके बताइए। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। डीएलएस वालों के एग्जाम शुरू हो चुके? कब से हैं? कल से। अच्छा, इसीलिए जोशी जी गायब है लग रहा है। कल किस चीज का एग्जाम से हमारा? फिजिक्स, इंग्लिश होगा। हाँ, किरण भी हो सकता है इसीलिए से गायब हुआ। आरंभिका जी तुम करके बैठ गई हो या फिर इच्छा नहीं कर रही करने की? अच्छा, नोटबुक भर गई और नई वाली लाई नहीं है? नई वाली भी भर गई, नई कहाँ हुई फिर? आ गया मैडम। बाई पार्ट्स लगाना पड़ रहा है, लगा दो। तुम्हारे लिए कौन सा बड़ा काम है? बाई पार्ट्स के नाम से 11th वाले, 10th वाले, 9th वाले रुके समझ में आता है, 12th वाले क्यों लिखेंगे बाई पार्ट्स? पढ़ा हुआ जल्दी लगा दो। अटेंडेंस लगाते हैं तुम्हारी इतनी, मुझे ना लगता तुम बताओगे। देर से रुका ही हुआ हूँ। ये 13th पार्ट है कि क्वेश्चन का, 13 गायब है, 12 तक ये आंसर है। इसे वीडियो को बंद कर देता हूँ मैं, तुम्हारे तो है नहीं आंसर आने की उम्मीद। आ गया? चलो बताइए जरा। वाई, हाँ क्या 1 माइनस एक्स? इसके बाद तो बता क्या है, तू कौन के बाद तो बता क्या है पहले। हाँ, 1 माइनस एक्स, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर प्लस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स, हाँ, अब हमें कतई नहीं पता कि ये सही है या गलत है, किताब में है नहीं, तुम लोगों का किसी का आया, उसके बिना बता। आप बताओ। हैं? इसके साथ में ये भी गायब हो गया। वाई साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। बस ऐश्वर्या जी कुछ कट तो नहीं रहा आपका? यहाँ देखो, 2x cos x प्लस का माइनस कट जाएगा यहाँ,
केवल क्या बचेगा यहाँ पे 2 cos x। आपका 2 cos x है आंसर में, 2 sin x भी है। हमारा भी यहाँ से तो आ रहा सेम ही है, लेकिन ये वाला हिस्सा बोलिए शुरू का एक बार। ऐश्वर्या यहाँ पर स्क्वायर आना चाहिए कोई, लेकिन तब फिर कुछ और गलती हुई है ऐश्वर्या। हर कोई अपना अपना चेक करना भाई, हर कोई, क्योंकि आंसर मिलते जुलते तो लग रहे हैं सबके, लेकिन सेम नहीं आ रहे। मिलते जुलते आंसर हैं सबके। अभी टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमें क्लास को करना पड़ेगा बंद, ठीक है ना। सब लोग अपने अपने आप चेक करेंगे। उम्मीद है कि अगली क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग छोड़ा हुआ है वो खत्म करेंगे। तो कृपया करके फर्स्ट बुक ले आइएगा।